इसी पर मुझे अपना एक वाकया याद आया। मैं एक गांव में गया, जलसा हो रहा था गैर मुकल्दों का, बड़ा शोर था, इश्तिहार लगे हुए थे, अहल हदीस कॉन्फ्रेंस। मैं वैसे ताजियत के सिलसिले में गया था, कोई प्रोग्राम पहले नहीं था। बड़ा शोर मच रहा है, आओ ये तुम्हें हिदायत से मसाइल बताते हैं, हम बुखारी से बताएंगे। ये तुम्हें कदूरी से बताते हैं, हम तिरमिज़ी से बताएंगे। ये तुम्हें बहती तेवर से बताते हैं, हम अबू दाऊद से मसाइल बताएंगे, कुरान हदीस से, कुरान हदीस से, कुरान हदीस से। मैंने 2-3 लड़के कॉलेज के बुलाए, उनको भेजा कि उनसे जाके पूछना है मौलवी साहब से कि भैंस को अरबी में क्या कहते हैं। वो कहेगा जामूस, जामूस, तो लिख लेना। अब उन्हें कहना कि ये कुरान और हदीस से साबित कर दो कि भैंस हलाल है या हराम। ठीक है, वो चले गए। और मैंने कहा पहले जो कार्रवाई हो एक लड़का बताने है, बाकी 2 बैठे रहे कि बाद में क्या होता है, बारी बारी है। उन्होंने जाकर पूछा कि जी भैंस को आप क्या कहते हैं अरबी में? उसने कहा जामूस। उसने कहा ठीक, मैं लिख लो जरा। लिखा, अब जामूस का लफ्ज कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें जिसमें लफ्ज जामूस आया? तो कुरान पाक में तो नहीं है। मालूम है कुरान में इसके हलाल हराम होने का कोई जिक्र नहीं। हदीस शरीफ पढ़े, बुखारी शरीफ की। उसने कहा देखो तुम शरारत करने आए हो। तब बिल्कुल शरारत करने नहीं आए, ये तो हमारी जरूरत है। भैंस का दूध पीना है, गोश्त खाते हैं, लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं। फर्क ये है कि पहले ये जरूरत हम पूरी कर रहे थे बहती जेवर से, उसमें हमने पढ़ा था कि भैंस हलाल है। अब आपने ऐलान कर दिया कि बहती जेवर गलत किताब है, तो सुबह आपको पता है कि सारे मुस्लिम नमाज तो पढ़ते नहीं, लेकिन दूध और चाय तो सारे पीते हैं ना। तो पहली जरूरत हमारी सुबह को यही है कि वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, हलाल हराम का तो पता होना चाहिए ना। तो कहते हैं ना कि ईद का दिन था तो बेटी ने सेवियां पकाई, तो वालिद साहब से कहा कि अब्बा जी आपने रोजा तो रखा नहीं, आज ईद की सेवियां खाएंगे या नहीं? कि बेटी ईद की सेवियां ना खाऊं तो काफिर होके मर जाऊं। यानी कुफर इस्लाम तो सेवियों पर आ गए ना, रोजों का तो मसला ही नहीं है ना। तो उसने कहा कि ये तो हर आदमी नमाजी हो या गैर नमाजी, इसकी जरूरत है। सुबह हमने दूध चाय वगैरह पीनी है, दही खाना है। जब उन्होंने देखा कि ये कॉलेज के लड़के हैं, जाएंगे नहीं, तो उसने स्पीकर वाले को इशारा किया कि स्पीकर बंद कर देगा। स्पीकर बंद कर दिया उसने। कभी सच्ची बात यही है कि ये मसला हम कियास से लेते हैं। उन्होंने कहा कि फिर सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को छुपाना चाहिए कि मैंने बता तो दिया ना। कहते इस तरह नहीं, आप स्पीकर खोले और 10 मरतबा ऐलान करेंगे कि हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं। वो बड़ा परेशान कि ये क्या मुसीबत होगी। जब आप कियास को मानते हैं तो अहले कियास हुए ना, क्यों लोगों को धोखा देते हो हम अहले हदीस हैं, आप तो अहले कियास हैं। खैर ये कॉलेज के लड़के थे, एक ने पूछ लिया कि अच्छा अगर कियास किया है तो किस पर किया है? एक गाय पर। कहा कि कियास में कोई इल्लत होती है, मकीस और मकीस अलैह में, वो क्या है? उसने बताना शुरू कर दिया कि उसकी भी 2 आंखें हैं, इसकी भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी 4 टांगे हैं, उसके भी 2 कान हैं, इसके भी 2 कान हैं। तो लड़के ने कहा कि मौलवी साहब अगर कियास इतना सस्ता है तो फिर तो आज कुतिया भी हलाल हो जाएगी। तो कुछ भी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, अगर कियास इतनी सस्ती चीज है तो ये भी फरमाएं कि मेरी बीवी तो निकाह से मेरे लिए हलाल हो गई ना, तो आपकी बीवी इस कियास से मेरे लिए हलाल हो जाएगी या नहीं? क्योंकि इस किस्म की मुशाबहत तो वहां भी पाई जाती है ना। तो 2-3 गैर मुकल्लिद खड़े हुए, मौलवी साहब को स्टेज से उतार दिया कि बस करो, खाम का बेइज्जती करवाई आपने, और कहा वो कुछ नहीं आता। वो एक लड़का आ गया, बाकी 2 बैठे रहे वहां। उसने आकर इतनी कार्रवाई मुझे बताई। मैंने अपनी मस्जिद का स्पीकर खोला, मैंने कहा देखो भाई कोई आदमी धोखे में ना रहे, जलसा अगरचे नाम अहल हदीस का था लेकिन वो अहले कियास निकले हैं, अहले कियास। इसलिए कल मैं सब हनफी से दोस्तों से अर्ज करूंगा कि कल सुबह उन्हें मिले, या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम, या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम।
वो बड़े परेशान थे, तो पूरे इलाके में अहले कियास मशहूर हो जाएगा। दूसरे मौलवी साहब स्पीकर पर आए, लिखा कि कियास नहीं, हदीस है हमारे पास, हदीस। ठीक है, सुनाओ। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो जानवर डार से शिकार करे वो भी हराम है, और जो पंजे से शिकार करे वो भी हराम है। भैंस ना डार से शिकार करती है ना पंजे से, इस हदीस से साबित हो गया कि भैंस हलाल है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हदीस सुना दी हमें। ये फरमाया कि आपने जो गधा रखा हुआ है वो डार से शिकार करता है या पंजे से करता है, वो भी हलाल होना चाहिए ना। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा हाँ, बुखारी शरीफ में हदीस है कि जंगली गधा हलाल है, जंगली गधा हलाल है। अब मैं स्पीकर पर कह रहा हूं कि भाई इसको समझाओ। मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल कर रहा है, इसको भैंस और गधे की तमीज नहीं है। वो कहे ये धोखा दे रहा है, मैं सिर्फ जंगली गधा हलाल कर रहा हूं। तो मैंने कहा जो घर वाला है उसने शिकार खेलना शुरू कर दिया है, बस खामोश हो गया। फिर तीसरे मौलवी साहब खड़े हुए कि नहीं भी हदीस से तो साबित नहीं होता, कियास ही है हमारे पास। क्या कियास है कि जिस जानवर के सुम चिरे हुए हैं ना खुर, वो जानवर हलाल है, ये इल्लत है कियास की। तो मैंने कहा फिर खंजीर ने भी हलाल होगी, उसके सुम भी चिरे हुए थे खुर। अब उसके बाद वो बैठ गया आराम से, उनका जलसा खत्म हो गया। फिर मैंने स्पीकर खोलकर लोगों को समझाया कि इस वक्त समझ आती है कि फुक़हा ने कितना बड़ा काम किया है। उनका कुरान पाक में 4 जानवरों का जिक्र है, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी का। मुजतहिदीन ने इनसे मुश्तरका इल्लत निकाली है जुगाली करना। जुगाली समझते आप जी? ये सरागी वाले ओकल कहते हैं, ये जानवर घास खा लेता है फिर दोबारा मुंह में लाके जुगाली करना। तो मैंने कहा एक कायदा बन गया किताब और सुन्नत से कि जुगाली करने वाला जानवर हलाल है, जो नहीं करता वो हराम है। अब आप पूरी दुनिया के जानवर पूछते जाएं, लोमड़ी हलाल है, नहीं हराम है, वह जुगाली नहीं करती। भैंस हलाल है, हाँ हलाल है, जुगाली करती है। गीदड़ हलाल है, नहीं हराम है, जुगाली नहीं करता। तो अंदाजा लगाएं कि एक ऐसी इल्लत निकाल ली कि पूरी दुनिया के जानवरों का मसला हल हो गया। इसी को कहते हैं फिका और तफक्को। तो दीन हमारा कामिल है या नहीं? ये लोग जो धोखा देते हैं कि हम सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ कुरान हदीस मानते हैं, इसी धोखे में लोग इनके पास जाते हैं।